नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि और मैं हूं दिव्या। आज हम बात करेंगे दलित उत्थान की मशाल थामने वाले ब्राह्मण नेता कृष्णनाथ शर्मा के बारे में। देश में दलितों के उत्थान के नाम पर अनेक आंदोलन हुए, कई योजनाएं बनी, लेकिन पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों द्वारा हमारे समाज में घोले गए सामाजिक विभेद को चुनौती देकर दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने का बीड़ा वास्तव में ब्राह्मण समाज के कुछ साहसी व्यक्तियों ने ही उठाया। असम के कृष्णनाथ शर्मा ऐसे ही एक ब्राह्मण नेता थे, जिन्होंने अपनों से दूर होते दलित समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। 28 फरवरी 1887 को असम के जोरहाट में जन्मे कृष्णनाथ शर्मा एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने विज्ञान से स्नातक और कानून की पढ़ाई करने के बाद वकालत शुरू की, लेकिन 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विलासिता का जीवन त्याग दिया। वे असम में कांग्रेस संगठन के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए और 1 वर्ष की जेल भी काटी। उन्होंने असम में छुआछूत के खिलाफ जन जागरण शुरू किया। शर्मा ने अपने ही घर के नामघर, जिसे प्रार्थना स्थल के नाम से जाना जाता था, उसे दलितों के लिए खोल दिया। या उस दौर में ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति ऐसा करे, या असंभव ही लगता था। 1934 में जब महात्मा गांधी असम आए तो उन्होंने इसी नामघर का उद्घाटन किया, जो आज कृष्ण आश्रम के नाम से जाना जाता है। कृष्णनाथ शर्मा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी असम में कई पहलें की। उन्होंने निरक्षरता दूर करने, स्कूल व अस्पताल स्थापित करने और सड़कों के निर्माण जैसे कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई। 2 फरवरी 1947 को उनका निधन हो गया, लेकिन वे अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ गए जो बताती है कि समाज सुधार केवल भाषणों से नहीं, बल्कि साहसिक कर्मों से होता है। कृष्णनाथ शर्मा इस बात का प्रतीक हैं कि दलित उत्थान की वास्तविक शुरुआत उसी वर्ग ने की जिसे कथित तौर पर सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त था और जिसने मानवता के लिए अपने ही कथित विशेषाधिकारों का त्याग कर दिया। इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी आप सभी के साथ एक नए ब्राह्मण कुल के अन्य दीपक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, वंदे मातरम।